नंगे पांव धरती पर चलना लाभदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी अपेक्षा नीचे धरती में नंगे बैठना, लेटना, सोना और कहीं गुना अधिक लाभकारी है, क्योंकि इस स्थिति में हमारा शरीर धरती के काफी अधिक नजदीक होता है, जिससे हमारी प्राण शक्ति में अधिक वृद्धि होकर हमें ज्यादा मात्रा में लाभ होता है। यदि आप उत्तम कोटि का स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो आपको धरती के ऊपर बैठना, लेटना और शयन करना ही होगा। जो लोग ऐसा करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं, जैसे किसान और माली, उन्हें कितनी शांति और सुख मिलता है, उस अनुभूति के स्तर को वही बयां कर सकते हैं। हमारे पूर्वज धरती की इस चमत्कारिक ऊर्जा से भली भांति परिचित थे, इसलिए वह प्रकृति की शरण में रहते थे और ऐसे ऐसे कार्य करते थे जिसका वर्तमान समय में लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्राचीन समय के योगी और मुनि जन जमीन पर बैठकर ही योग ध्यान करते थे, जिससे वह कहीं आश्चर्यजनक शारीरिक व आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते थे। कई प्रसिद्ध योगी हुए जिन्होंने धरती माँ पे बैठकर अपार शक्तियां अर्जित की। यहाँ तक भगवान श्री राम, माता सीता और लखन भी 14 वर्षों तक जमीन पर ही सोए और नंगे पर चले। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में जमीन पर ही बैठकर विद्या अर्जित करते थे, जमीन पर ही सोते थे। वह लोग जमीन से मिलने वाली ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाते थे। खुले नीले आसमान के नीचे सोना बैठना गुणकारी, अत्यंत गुणकारी है। जो भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे धरती पर बैठता है, उसका शरीर स्फूर्तिदायक, स्वस्थ, सुंदर होता है। सर्दियों में और बरसात में जमीन पर बैठना चाहिए। कंबलों का उपयोग ऊपर से कर सकते हैं। रेत, बजरी पर बैठना भी गुणकारी है। यदि आप पृथ्वी पर बैठते हैं और सोना चाहते हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप चटाई या पतली चादर बिछाकर शुरुआत में लेट सकते हैं। यदि आपको रात्रि में आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, चिंता, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा आपको सताते हैं, तो आप धरती पर सो सकते हैं। ऐसा करने से आपको बड़ी ही शांति मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के उदर विकार से ग्रसित हैं, जैसे पाचन की समस्या, पेट दर्द आदि, तो आपको जमीन पर बैठना और सोना चाहिए। इसमें यह अद्वितीय लाभकारी है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके अंग अपना कार्य और अधिक ठीक से करने लग जाते, जिससे आपके शरीर में जमा विजातीय द्रव्य बाहर आने लगते हैं, जैसे मल, मूत्र, पसीना। फलस्वरूप शरीर पुनः भीतर से निर्मल और साफ हो जाता है। शरीर में एक नई जीवन शक्ति का संचार हो जाता है। जाड़ों के समय में ज्यादातर लोग सूर्य के प्रकाश में धूप सेकते हैं, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति होती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। फिर हम धरती पर बैठकर क्यों नहीं स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं? इसमें हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव की भांति ही धरती माँ भी हमारे ऊपर स्वास्थ्य की वर्षा करती है। प्राकृतिक चिकित्सकों द्वारा दिए गए आदेश पर हजारों रोगी रात्रि में नंगे बदन खुली धरती पर या जमीन पर लगी घास पर सोए और पुनः स्वस्थ हो गए। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं और जमीन पर सो सकते हैं, इससे इसमें बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। जितना लाभ आप गुदगुदे या मखमली बिस्तर में 10 घंटों में पाते हैं, उतना लाभ आप जमीन में लेटकर कुछ ही घंटों में पा लेते हैं और शरीर निरोग भी रहता है।
पहलवान और मल्ल करने वाले लोग मिट्टी को अपने बदन पर लगा कर रखते हैं, जिसके वह अनेक लाभ पाते हैं। सांप के काटे हुए व्यक्ति को यदि जमीन में लगभग 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बैठा देते हैं और गीली मिट्टी से सिर और गर्दन को बचाते हुए भर दिया जाए तो 1 से 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के शरीर का जहर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाएगी। आमतौर पर यह देखा जा सकता है जब कभी कोई जानवर रोग से ग्रसित हो जाता है तो वह हमेशा की तरह से कुछ हटकर धरती का प्रयोग करता है। वह भोजन त्याग देता है और पृथ्वी पर बैठकर या लेटकर आराम करता है। घायल जानवर तालाब के किनारे कीचड़ में भी जा लेटते हैं। जंगल के जानवर ज्यादातर खोदी हुई जमीन पर ही लेटते हैं। यदि जानवरों को इस बात का ज्ञान है तो मनुष्य इससे अनभिज्ञ क्यों बने हुए हैं, या फिर जानते हुए अहंकार वश लाभ नहीं लेते। बहुत से पशु गुफा या बिल में रहते हैं, जैसे लोमड़ी आदि, लेकिन सोते समय वह खुली हवादार जमीन का ही प्रयोग करते हैं ताकि सोते समय उनके शरीर का संबंध धरती से बना रहे।